हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा क्लास 9 का मैथ्स का रिवीजन टॉपिक कंटिन्यू रखेंगे। तो अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा के साथ थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, एजुकेशन इज नॉट अ लैडर फॉर एन अपॉर्चुनिटी बट इट इज ऑल्सो एन इन्वेस्टमेंट इन अवर फ्यूचर। जी हाँ, एजुकेशन एक सीढ़ी नहीं है केवल एक अपॉर्चुनिटी के लिए, एक अपॉर्चुनिटी पहुंचने तक के लिए एक सीढ़ी ही नहीं है, बल्कि कि इन्वेस्टमेंट है आपके अपने सुनहरे भविष्य के लिए। आप अभी इन्वेस्ट करोगे एजुकेशन, यानी कि अजीब आप अच्छे से ध्यान से हर चीज को समझोगे, हर चीज को जानोगे, थोड़ा अपना सीरियस रहोगे, तो आगे जाके आपका फ्यूचर उतना ही ब्राइट रहेगा। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ मेटालिक सर्कुलर डिस्क विद 1.5 centimeter base diameter and height 0.2 centimeter to be melted to form a circular cylinder of height 10 centimeter and diameter 4.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह के क्वेश्चन थे, ये है ये मेल्टिंग वाले, हमने जो पिछली क्लास में भी अपने किए थे। ठीक है, तो वैसे ही आपको इस बार करना है। नंबर ऑफ मेटेलिक सर्कुलर डिस्क आपको निकालनी है। सर्कुलर जो डिस्क होंगी विद 1.5 सेंटीमीटर बेस डायमीटर एंड हाइट 0. अब डिस्क जो होती है, ठीक है, कोई भी डिस्क होगी, अब अगेन वही इम्पैक्टमेंट वाली चीज आ गई। ठीक है, वो जमीन से चिपकी तो नहीं होगी। जमीन में अगर आप उस डिस्क को रखोगे तो कुछ ना कुछ तो हाइट उसकी होगी ना, तो वही हाइट उसकी है। अब आपको समझना है कि ये कौन सा शेप है, जो सर्कुलर डिस्क का जो शेप रहेगा, जो उसका शेप रहेगा, कौन सा शेप रहेगा। ठीक है, टू बी मेल्टेड, मेल्ट किया गया टू फॉर्म अ सर्कुलर सिलेंडर, और उसको मेल्ट करके एक सर्कुलर सिलेंडर बनाया गया जिसकी हाइट हमने 10 सेंटीमीटर रखी और डायमीटर जिसका 4.5 सेंटीमीटर रखा। तो ऐसे कितने फाइंड द नंबर, कितने सर्कुलर डिस्क को हमें मेल्ट करना पड़ेगा कि हमें इस तरह का एक सिलेंडर हमें मिल जाए, है ना। तो कितने डिस्क जो है मुझे, कितने डिस्क जो है मुझे मेल्ट करने पड़ेंगे कि मेरे को एक इस तरह का सिलेंडर मिल जाए जिसकी हाइट 10 सेंटीमीटर हो और जिसका रेडियस जिसका डायमीटर 4.5 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो एक रफ ओवरव्यू मैंने आपको यहाँ पे दे दिया। इस क्वेश्चन को आप करेंगे अभी फटाफट। हमने लास्ट क्लास में अपने इस तरह के क्वेश्चंस किए। चलिए क्वेश्चन को, इसमें घबराएंगे बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन को डिटेलिंग के साथ स्टार्ट करेंगे। जो जो डिटेल्स हमारे पास अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे फाइंड द नंबर ऑफ मेटालिकल सर्कुलर डिस्क विद 1.5 सेंटीमीटर बेस। ठीक है, तो बेस जो है विद 1.5 सेंटीमीटर बेस डायमीटर, तो सीधे क्वेश्चन लिख लेते हैं। डायामीटर ऑफ डिस्क कितना है, 1.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ डिस्क जो हो जाएगा, यानी कि स्मॉल आर, वो हो जाएगा आपका 1.5 अपॉन 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना ही रहने देते हैं अभी। एंड हाइट जो है, हाइट ऑफ डिस्क एच ऑफ डिस्क जो आपको दी है 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया। अब आ जाते हैं सिलेंडर पे। टू मेल्टेड टू फॉर्म अ सिलेंडर। ठीक है, हाइट ऑफ सिलेंडर, अब सिलेंडर की हाइट बढ़ी है तो इसको बड़ा कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो हमको। 10 सेंटीमीटर है। एंड डायमीटर, तो डायमीटर भी बड़ा डी में रखूंगा, डायमीटर है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर 4.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस हो जाएगा इसका, रेडियस ऑफ 4.5 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमने चीजें यहां रख दी। अब यानी कि कितने नंबर ऑफ, है ना, कितने नंबर, हाउ मेनी नंबर ऑफ डिस्क, कितनी नंबर ऑफ डिस्क मेरे को चाहिए होगी, है ना, कितने डिस्क मेरे को चाहिए। तो इट मींस जो आफ्टर मेल्टिंग, आप देखो आफ्टर मेल्टिंग, आफ्टर मेल्टिंग, मेल्ट करने के बाद एक चीज तो पक्की है, मेल्ट करने के बाद एक चीज तो पक्की है, जो वॉल्यूम ऑफ डिस्क होगा मेल्ट करने के बाद वो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बराबर होगा। बट हमें कौन सा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इस वाले वॉल्यूम ऑफ, जिसकी डायमेंशन ये हैं 10 सेंटीमीटर जिसकी हाइट होगी और जिसका रेडियस 4.5 अपॉन 2 सेंटीमीटर रेडियस होगा।
तो इतने इसके बराबर होगा, बट कब होगा, जब कुछ नंबर ऑफ n मतलब नंबर ऑफ वॉल्यूम डिस्क, यानी कि कुछ वॉल्यूम ऑफ डिस्क को हम क्या करेंगे, तो आप यहां लिख लो, यहां लिख लो लेट n नंबर, हमने n नंबर ऑफ डिस्क मेल्ट की है, ठीक है, n नंबर ऑफ डिस्क, यानी कि n नंबर ऑफ x नंबर मान लो, चलो x मान लो, n मान लो, कुछ भी मान लो x मान लो, x नंबर ऑफ डिस्क हमने मेल्ट किया, यानी कि x इतनी सारी डिस्क लाए, कितनी लाए, x कितनी पता नहीं सर कितनी हुई, तो निकालनी है, तो x नंबर ऑफ डिस्क हम लाए, तो उन x डिस्क का जो वॉल्यूम होगा वो इसके वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बराबर होगा, तो ठीक है, x वॉल्यूम ऑफ डिस्क। अच्छा डिस्क पे हम बात करते हैं, तो डिस्क जो है यहाँ पे मैंने आपको बोला ये डिस्क है, ये आपकी डिस्क है, ठीक है, तो इसकी भी ना एक हाइट होगी, इसकी भी एक हाइट होगी, ठीक है, तो भले इसकी हाइट छोटी है, तो है क्या, एक है तो एक सिलेंडर की फॉर्म में नहीं, तो जहां हाइट है तो यानी ये भी सिलेंडर है, तो पाई, अब जब आपको पता है कि यार यहाँ पे चीजें क्या हो रही है, चलो एक बार लिख लो, पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ होगा पाई आर स्क्वायर एच, सब बड़ा बड़ा, तो मुझे पता है पाई की जगह मुझे पाई को ही रखना है, क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएगा, 22.7 रखूंगा तो फायदा नहीं है, ठीक है। अब यहां देखा, पाई की जगह पाई रखा, रेडियस इसका है 1.5/2, तो 1.5/2 मल्टीप्लाई बाय 1.5/2, और सर हाइट है इसकी 0.2, तो 0.2 कैलकुलेशन देखेंगे कैसे हम इसको करेंगे, ठीक है, कैलकुलेशन इसमें मेन गेम है, तो आप पॉइंट से, और इधर है आपके पास पाई ऐसे रखा, रेडियस जो आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर इज 4.5/2 मल्टीप्लाई बाय 4.5/2, और हाइट है इसकी सर 10 सेंटीमीटर, ठीक है 10, तो ठीक है, अगर आप इधर से करोगे तो वैसे तो डायरेक्ट कट जाएगा, बट अगर आपको पॉइंट से डर लगता है, मैंने हमेशा बोला पॉइंट हटाओ और एक जीरो नीचे लगाओ, पॉइंट हटाओ एक जीरो नीचे लगाओ, यहां से भी पॉइंट हटाया और एक जीरो इसके नीचे लगा दिया, तो अब आप यहां देख सकते हैं कि आप यहां पे 2 से पूरा 2 10 20 ये कट रहा है, ठीक है, 15 को मैंने छेड़ा नहीं, 2 10 20 ऐसे आएंगे। अब आप बोलोगे सर ये कट रहा है ना, 5 3 15 5 4 20, बट ये 4 रह जाएगा नीचे, तो इसको काट के कोई फायदा नहीं, हमें नीचे जीरो के फॉर्म में ही चीजों को रहने देनी है, ठीक है, जीरो के फॉर्म में ही चीजों को रहने देनी है, आपको हमेशा मैंने चीज बताई है। अच्छा यहाँ कुछ कट रहा है, सर यहाँ भी आप क्या करो, पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटा दिया, जीरो लगा दिया, पॉइंट हटा दिया, जीरो लगा दिया, ठीक है, और जहां पे आप बोल सकते हैं एक जीरो से एक जीरो आपका एक कट गया, ठीक है। अब देखते हैं, सर हमें तो x चाहिए ना, नंबर ऑफ कितनी है, तो x को यहाँ पे अकेला रखो, वैसे तो आप देखो तो डायरेक्ट पाई से पाई भी कट जाएगा, ठीक है, बट मैं वही चीजें वही लेके जाऊंगा, सब चीजों को पाई से पाई कट जाएगा। अब आप कभी कभार कैलकुलेशन में आप मिस्टेक कर देते हो, ये तो इधर तो कोई चेंज नहीं होगा, पाई इंटू 45, क्योंकि पॉइंट हट गया, 45 20 इंटू 2, ये तो ऐसे रहा। अब ये जाएंगे सब x के साथ मल्टीप्लाई में थे, सब नीचे डिवाइड में आएंगे, ठीक है, और जो नीचे वाले ऊपर जाएंगे, ठीक है। अब इनको काट देते हैं डायरेक्ट, 20 से 20 डायरेक्ट कट रहा है, ठीक है, 15 3 जा 45, पाई से पाई कट गया, फिर अगेन 15 3 जा 45, फिर और कुछ 2 बचा, 2 से आप इसको काट दो, 2 5 जा 10, तो हमारे पास जो वैल्यूज यहाँ बच गई हैं, जो वैल्यूज यहाँ पे पास बच गई हैं देखेंगे, 3 3 जा 9, 5 जा 45 इंटू, तो 450 क्या है डिस्क, 450 डिस्क को जब हम मेल्ट करेंगे तो मुझे इस तरह का सिलेंडर मिलेगा, जिसकी रेडियस 4.5 है और जिसकी हाइट आपकी 10 सेंटीमीटर होगी, तो इस तरह का सिलेंडर मेरे को एक मिलेगा, ठीक है, ये आप समझ गए, तो इसको कॉपी कर लें, समझ में है ना। अच्छा इसको ना कॉपी कर लिया होगा आपने, इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, अगर आप डायरेक्ट, चलो मैं रफ कर देता हूँ, फिर वापस से इसको ले आएंगे, ठीक है, अगर आप देखो तो मैं ना जिसको डायरेक्ट कैलकुलेशन आती है डायरेक्ट यहाँ से करता, मैं पाई से पाई काट देता, ठीक है, 15 3 जा 45, फिर से 15 3 जा 45, 20 से ये 20 कट जाता आपका, ठीक है, और 2 5 जा आपका ये वाला 10 हो जाता,
फिर आप पे उधर चले जाता, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता, 3 3 जा 9, ये उधर चले जाता तो x बराबर जाता 3 3 जा 9 है ना ऊपर, 9 इंटू 3, और ये 10 इंटू 5 50 इधर आ जाएगा, तो यहाँ से भी आपका 450 आ जाता। ठीक है, करके देखना डायरेक्ट कैलकुलेशन, क्योंकि आपको पता है जब चीजें मल्टीप्लाई में होती है तो डायरेक्ट कट जाता है। ठीक है, डायरेक्ट कट जाती है, आपको पता है चीजें ना, जब चीजें मल्टीप्लाई में होती है तो डायरेक्ट हम कट कर सकते हैं। ठीक है, आपको समझा रखी है कैलकुलेशन ट्रिक्स मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a solid metal cylinder of radius 14 centimeter and height 21 centimeter is melted down and recast into spheres of radius 3.5 centimeter. Calculate the number of spheres that can be made. उसी तरह का क्वेश्चन ये है। ठीक है, थोड़ा इस बार घुमा दिया है कि कितने स्पेयर्स बन सकते हैं, तो ये क्वेश्चन आप करके बताएंगे मेरे को भी, इसके बाद हम फैक्टराइजेशन पे आ जाएंगे वापस। फटाफट करो इस क्वेश्चन को। चलो इस क्वेश्चन को देखो, सिंपल सा अच्छा क्वेश्चन है। एक सॉलिड मेटल सिलेंडर है जिसका रेडियस 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर लिख लो, जो जो हमें गिवन है पहले लिख लेते हैं। आंसर आया किसी का तो फटाफट बता दो, चैट के माध्यम से हैंड रेज करके बता दो। हाइट ऑफ सिलेंडर है 21 सेंटीमीटर, is melted down and recast into sphere of radius 3.5 cm. Is melted down and recast into sphere of radius 3 point. इसको मेल्ट किया गया और इसको बनाया गया, रिकास्ट किया गया स्पेयर में, जिसका रेडियस, स्पेयर का रेडियस क्या है, R1 आप इसको मान लो 3.5 सेंटीमीटर का रेडियस। कहा रेडियस ऑफ सिलेंडर 14 सेंटीमीटर का, 14 सेंटीमीटर के से बनाया गया 3.5 सेंटीमीटर के स्पेयर में, और बोल रहा है ऐसे कितने स्पेयर उससे बन गए होंगे। तो इससे जस्ट इससे क्वेश्चन था, इसी के जैसा क्वेश्चन है जिससे पहले हमने क्वेश्चन किया था। तो आफ्टर मेल्टिंग, तो आप मान लो, तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्पेयर्स दैट कैन बी मेड। तो लेट एक्स नंबर of sphere can be made after melting. मेल्टिंग होने के बाद x नंबर ऑफ स्पेयर्स को बनाया गया, ऐसा कुछ हमने इसमें देखा। तो x नंबर ऑफ स्पेयर्स कैन बी मेड आफ्टर मेल्टिंग। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा जा रहा है, तो मान लेते हैं लेट x नंबर ऑफ pairs can be made after मेल्टिंग। तो मेल्टिंग करने के बाद हमने माना कि आज x नंबर के स्पेयर्स बन गए। ठीक है, तो x नंबर के स्पेयर्स बन गए, तो सर x नंबर के स्पेयर बन गए, तो आफ्टर मेल्टिंग तो हमें पता है कि वॉल्यूम सेम रहता है। तो आफ्टर मेल्टिंग के प्रोसेस में, आफ्टर मेल्टिंग, मेल्ट करने के बाद, आफ्टर मेल्टिंग आपका शेप, साइज, एरिया चेंज हो सकता है, बट आपका वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल आपका सेम रहता है। तो इट मींस आफ्टर मेल्टिंग वॉल्यूम ऑफ स्पेयर जो है वो आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बारे में रहेगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो पिघला किसको, आफ्टर मेल्टिंग वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो हम वॉल्यूम ऑफ स्पेयर बना रहे हैं, कितने, x वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, x यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूं मैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है किसके बराबर हो जाएगा, x नंबर ऑफ x मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। x मतलब जितने भी स्पेयर उससे बनेंगे, है ना, x हमने क्या माना, नंबर ऑफ स्पेयर्स जो मेल्ट के बाद बनेंगे, तो x जितने भी बनेंगे वो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बराबर होंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अगेन पाई, यहाँ पे r स्क्वायर, इसको कैपिटल H आप मान लो। ठीक है, जिसको हम कैपिटल H लिख लेते हैं। अच्छा, ये तो स्क्वायर ही है ना, सॉरी ये स्पेयर ही है, तो इसमें तो h का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो पाई r स्क्वायर h, और यहाँ पे 4/3 पाई r क्यूब और मल्टीप्लाई में x। ठीक है, तो यहाँ वैल्यूज रख देंगे हम सिंपली। तो पाई की जगह पाई, r रेडियस ऑफ स्क्वायर इज 14 इंटू 14 मल्टीप्लाई बाय h इज 21 इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा आपका x मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई की जगह पाई r क्यूब, एंड रेडियस ऑफ स्पेयर का होगा 3.5।
ठीक है, ये होगा। अब आप देखें, आप डायरेक्ट कट करना, आप डायरेक्ट कट कर सकते हैं। पाई से पाई कट हो गया, ठीक है। और क्या कट होगा? आप चलो आप ऐसा करो, मैं एक्स चाहिए ना, तो एक्स की वैल्यू आप इधर लेके, आपको कंफ्यूज हो जाते हो आप लोग। एक्स को इधर अकेला रखो, इधर क्या बचा मेरे पास? 14 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 21 अपॉन, ये सब जो मल्टीप्लाई वाला है नीचे आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5, और ये 3 जो है इधर ऐसे चले जाएगा। अब क्योंकि आपको पता है यहाँ पे 3 पॉइंट है, तो 3 पॉइंट, तीनों पॉइंट को मैं हटा दूंगा और यहाँ पे 3 जीरो लगा दूंगा, जिससे हमारी कैलकुलेशन में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है, बाद में हम देख लेंगे। तो 7 2 14, 7 5 35, 7 2 14, 7 5 35। ठीक है, फिर अगेन 7 3 21, 7 5 35। क्लियर? अब आप देखते हैं 2 2 4 और 2 से फिर से ये 2 कट गया। अब क्या बचा? अब हमारे पास केवल ऊपर ये बचा है, तो 5 2 10 0 0, फिर 5 4 20 0, फिर 5 8 40। तो यहाँ पे 3 3 9 और 9 8 72 हमारे पास बच जाता है। ठीक है, हमारे पास क्या बच जाता है? 3 इंटू 3 इंटू 8, यानी कि हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई? अच्छा, इधर था क्या? इधर ये सभी इधर लाया, इधर बचा क्या था? इधर बचा था आपका x। तो x बराबर आ गया आपका 72 स्पेस। तो इसको पिघलाने के बाद इस साइज के जिस इस साइज के कितने 72 स्पेयर्स बनेंगे, जिनका रेडियस क्या है? 3.5 सेंटीमीटर होगा। ऐसे हम 72 स्पेयर्स बना के रख सकते हैं। क्लियर? कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए, कोई ये लिख लिया होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 49 वाई स्क्वायर प्लस 84 वाई जेड प्लस 36 जेड स्क्वायर। इसको फैक्टराइज करना है। इसको हमें कैसे हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं? ठीक है, अब आइडेंटिटी मेथड से आपने सीखी हुई चीजें, बट हमें हर जगह आइडेंटिटी काम नहीं आएंगी, तो हम विदाउट आइडेंटिटी वाले मेथड से क्वेश्चन को करेंगे। अब आप यहाँ पे देखो कि अब आप बोलोगे सर वाई स्क्वायर, यहाँ वाई जेड है, यहाँ जेड स्क्वायर, इसमें कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप देख लो कि आपका वाई और जेड है ना यहाँ पे, तो बीच में भी दोनों वेरिएबल्स होने चाहिए। वाई जेड है तो बस, यानी कि क्वेश्चन ओके है। तो हमें करना वही है, पहले स्टेप फर्स्ट एंड थर्ड जो स्टेप है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे इतने बड़े नंबर्स कभी आते नहीं है फैक्टराइजेशन में, ठीक है। और इसको डायरेक्ट अप्रोच भी मैं आपको बताऊंगा जब कभी अगर आ भी है तो आपको क्या चेक करना है। ठीक है, बट हम फिलहाल हमें करना है, तो हमें सीखना है, तो सीखने के लिए तो हमें करना ही पड़ेगा। 6 9 54, 5 कैरी, 6 4 24, 24 5 29, 294, फिर 3 9 27, 2 कैरी, 3 4 12, 13 एंड 14। तो 4 9 7 16, 4 2 6 1 7, 1764। तो 1764 मेरे पास आ गया। ठीक है, तो 1764 के मुझे ऐसे मल्टीपल्स करने हैं कि मुझे प्लस करके कितना मिल जाए, प्लस या माइनस करके 84 मिलना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, वापस आते हैं। 2 8 16, फिर 2 8 16, 2 2 4, 2 4 2 4 2 1 2, फिर 3 से करेंगे। 4 और 4 8 1 9 है ना, क्योंकि 9 3 की टेबल में आता है तो ये जाएगा। 3 1 3, 4 में 3 गए 1 बचा 14, 3 4 12, 3 7 21, 7 4 11 1 12, ये भी जाएगा। 3 4 12, 3 9 27, और 7 7 49। तो चलिए देखते हैं एक बार क्या फैक्टर्स हमको मिलने वाले हैं। तो पहले मैं करता हूं इन चारों को एक साथ और इन दो को एक साथ। तो 2 2 4, 3 12, और 12 3 36, और 36 और ये हो गया 49। 9 6 15, 4 3 7 और 1 8। ओहो, 85 आ रहा है, और हमें कितना चाहिए? हमें 84 चाहिए, एक कम हो गया। ठीक है, 9 6 15 होता है ना, 2 2 4, 3 12, 3 36। तो ये तो बात नहीं बनी। चलो अब क्या करें? अब जरा सर इन दो को लेते हैं, 2 2 4 और एक 7 को ले लेते हैं। 2 2 4, 4 7 28, और इनको लेते हैं 3 3 9, और 9 7 63। नहीं नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि 6 और 2 ये तो 100 के पास जा रहा है। हमें कितना चाहिए? हमें 84 चाहिए। फिर अगेन इसको कर देते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं हम, तो ये बनेगा, ठीक है, चलिए इस बार लेके देखते हैं। इस बार इनको लेके देखते हैं।
हमने क्या किया था इससे पहले, 3 2 जा 6 2 जा 12 और 7 7 जा 49, 3 जाए तो बड़ा हो जाएगा। तो एक बार इनको लेके थे 7 3 और 3 को लेते थे, 3 3 जा 9 7 जा 63। एक बार हम क्या करते हैं, हम लेके देखते हैं 7 2 जा 14 3 जा 42, है ना, ऐसे करते हैं। क्या करते हैं, एक बार 7 3 2 को ले लेते हैं, तो 7 3 जा 21 21 2 जा 42 और बाकी 7 3 2 यहाँ भी 42 प्लस क्या, तो 84 आ गया। बिल्कुल हमें मिल गया, मिडल टर्म स्प्लिट करने का तरीका हमें मिल गया, यानी हमें दो फैक्टर्स मिल गए, कौन से, 42 और 42। तो बस हमें फैक्टर मिल गया 49y² प्लस इसको 42yz और 42yz में तोड़ देंगे। जो वेरिएबल पीछे लगा होगा उसको आपको यहाँ चिपका देना है इसके साथ, बाकी हमें बस नंबर्स ढूंढने हैं, वेरिएबल की चिंता हमें नहीं करनी है। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, 42 42 मिल गया। इन दो में क्या कॉमन है सर, इन दो में एक तो y कॉमन है और दोनों 7 के टेबल में आते हैं, तो 7y कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 7 7 जा 49, एक y बाहर है, प्लस 7 6 जा 42 और y तो बाहर है, अंदर क्या बचा, z, तो हमने ये लिख दिया। अच्छा यहाँ क्या कॉमन है, आप बोलेंगे 7, बट ये 7 की टेबल में नहीं आता, 6 की टेबल में दोनों आते हैं, तो 6 और yz z, तो यहाँ z भी कॉमन है, तो 6 अंदर बचा, 6 7 जा 42 और साथ में y प्लस का साइन है तो आप भी प्लस का लगाओगे और 6 6 जा 36 6z। इन दोनों ब्रैकेट में सेम चीजें बची हैं, यस, तो हम लिख देंगे, हम सही जा रहे हैं, 7y प्लस 6z और जो बचा हुआ है वो भी अलग, 7y प्लस 6z। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, 7y प्लस 6z एंड 7y प्लस 6z। ये फैक्टराइजेशन का तरीका होता है, हालांकि इतने टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट आपको, क्योंकि आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन था, है ना, आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन था, ये उस पर डिपेंड था, तो इसलिए डायरेक्ट भी हम इसको कर सकते थे, पर जब भी बड़े क्वेश्चंस आते हैं तो आपको इस तरीके से क्वेश्चंस डील करने हैं। अब हमारी किस्मत हमेशा इतनी अच्छी नहीं होगी ना कि आपको आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन मिले। कहने का मतलब है आपको एक फॉर्मूला पता होगा, a² प्लस 2ab प्लस b², किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। अगर हमें कोई भी चीज कभी इस फॉर्मेट में दिखती है तो हम उसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो यहाँ आपने देखा यार 49y² है प्लस 84yz है प्लस 36z² है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 49y² को आप इसको लिख सकते हो 7y का होल स्क्वायर, ठीक है, और यहां लिख सकते हो 2a, क्या हो गया, देखो ये सिंपल सी बात है, जब इस तरह के क्वेश्चन आए ना तो आपको पहला और आखिरी का नंबर देखना है, बात खत्म। ठीक है, पहला है 49, किसका होता है 7y प्लस ये किसका होता है 36 6 का, तो 6z का होल स्क्वायर। ठीक है, अब चेक कैसे करना है, 2a भी होता है ना, 2ab, a क्या है 2, a क्या है आपका, a तो हमारा 7y है और b क्या है हमारा 6z है, तो 2 7 जा 14 14 6 जा 84yz आ रहा है ना, 84yz, तो यानी कि ये चीज इसको फॉलो कर रही है। तो जब ये चीज ऐसे फॉलो कर रही है तो यानी कि आंसर सही है। अब ये ना आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन 7y प्लस 6z² हो गया, तो इसको आप 7y प्लस 6z और 7y प्लस 6z लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस ये होते हैं, ये वही क्वेश्चंस ये तभी बच्चे कर पाते हैं जब आइडेंटिटी पे अच्छी पकड़ हो, या जब उन्होंने मेरे साथ एक्सरसाइज की हो आइडेंटिटी से लेकर फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है। हालांकि उसका यूज कम है, यूज हम यही वाला मेथड ज्यादा करते हैं, तो आप इस मेथड की प्रैक्टिस ज्यादा करें। कल और मेथड्स में आपके पास लाऊंगा और क्वेश्चंस में लाऊंगा जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे फैक्टराइजेशन की। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।